गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान बाय सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेट 2 2024 कक्षा 10 हिंदी का पेपर। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। आपका समय होगा 90 मिनट और 40 अंक का आपका पेपर आना है। खंड क में व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मूर्ति का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक बताना है आपने। आगे देखिए, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? विलोम उल्टा बताना है भाई इसका, कि भी इसका विलोम शब्द क्या है, विपरीतार्थक शब्द इसका क्या है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर देने हैं आपने। 2 नंबर का एक प्रश्न है, समास की परिभाषा देनी है और उदाहरण देने हैं उसके। उसके बाद अनु और संधि से 2 शब्द बनाने हैं आपने। ये दोनों के दो अनु और संधि 2 जो है ये उपसर्ग हैं, जो जिससे आपने शब्द 2 शब्द बनाने हैं। एक का अनु के भी 2 और अधि के भी 2। उसके बाद संधि को परिभाषित करना है और वेदों के नाम लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 और 4 में आपको चॉइस दी गई है, चाहे प्रश्न 3 करिए चाहे 4 करिए। प्रश्न 3 निबंध होगा, चाहे बसंत ऋतु पर एक पर निबंध आपने लिखना। बसंत ऋतु, मोबाइल फोन का सदुपयोग और दुरुपयोग, जल है तो कल है, विज्ञान वरदान और अभिशाप। और ये 5 नंबर का होगा बेटा, चाहे तो आप पत्र कर दीजिएगा चाहे आप निबंध करिएगा। मुख्य अध्यापक को जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र आपने लिखना है। अपने मित्र को जल का महत्व बताते हुए जो है उसको भी पत्र आपने लिखना है। ये आपका तीसरा और चौथा हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, क्षितिज भाग काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित उत्तर देने हैं आपने। 1 नंबर का है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। कमल तालाब छोड़कर कहाँ खिल रहे हैं? कमल तालाब छोड़कर कहाँ खिल रहे हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपने एक पर सही का निशान आपने लगाना है कि कहाँ पर खिले हुए हैं। कवि के आंगन में, झोपड़ी में, सरोवर में और वाटिका में। तार सप्तक में मुख्य गायक का साथ छोड़ती कौन प्रतीत हो रही है? आवाज, उत्साह, प्रेरणा और उम्मीद। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर आपने उत्तर देने हैं। 5 नंबर का है, एक पैराग्राफ ये दिया गया है आपको। कविता में से है, फसल कविता से है ये। तो इसमें पहला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखना। किसने लिखा है भाई, क्या कविता का नाम है। फिर दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल किस प्राकृतिक तत्व का रूपांतर है। इस दूसरा प्रश्न है, कवि का इस काव्यांश में भूरी काली संदली मिट्टी से क्या महत्व है, कि भूरी काली संदली मिट्टी के लाभ बताने हैं आपने। कवि ने हाथों के स्पर्श की महिमा का क्यों उल्लेख किया है, कि वे हाथों के स्पर्श की क्या महिमा है, क्यों उल्लेख इसका किया गया है। काव्यांश में नदियों के पानी के जादू से क्या तात्पर्य है, कि नदियों के पानी के जादू क्या होता है, क्या जादूगर वाला जादू नहीं है ये, पानी का क्या महत्व हो वो हमने बताना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में से किसी एक का हमने उत्तर देना। 7 में ये दिया गया है भाई पैराग्राफ अंतुलित मुस्कान का। इसमें आपने भाव सौंदर्य भी और काव्य सौंदर्य भी दोनों बताने हैं। काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों की भी पूरी की पूरी कविता में क्या बताया गया है वो 2 लाइनों के अंदर। और उसके बाद काव्य सौंदर्य में हमने अलंकार बताना है, भाषा बताना है, कविता के गुण जो है हमने सारे बताने हैं। वो सब जो है वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद है आपका अगला संगतकार के अंदर आपने कविता का मूल भाव आपने प्रकट करना है, कि भी संगतकार कविता हमें क्या शिक्षा देती है, संगतकार कविता हमें क्या शिक्षा देती है। मूल भाव उसका स्पष्ट करना है कि कवि क्या कहना चाहता है। खंड ग देखिए, क्षितिज भाग 2 खंड ग गद्य खंड के आधार पर आपने बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी जो है ऑप्शन दिए गए हैं। 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत का कौन सा पुरस्कार मिला? परमवीर चक्र मिला, भारत रत्न मिला, अशोक चक्र मिला, पद्म विभूषण मिला। कौन सा मिला है? आपने एक पर सही का निशान लगाना। फिर है, दक्षिणी भारत कौन सा वाद्य प्रभाती की मंगल ध्वनि का परिचायक है? नाग सवरम, बाघ सवरम, गजा सवरम और अश्वा सवरम।
एक को सही बताना है आपने। नरकट घास कौन सी नदी, नरकट नामक घास जो है डुमराव गांव में किस नदी के किनारे पाई जाती है। 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, आपने किसी एक पर राइट लगाना। जितने भी प्रश्न हैं सारे बार बार जो है बोर्ड की परीक्षा में रिपीट हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 है, उनमें जो है आपको चॉइस दी गई, चाहे आप प्रश्न नंबर 10 करिए चाहे आप प्रश्न नंबर 11 करिए, किसी एक को आपने करना है। प्रश्न नंबर 10 करिए चाहे प्रश्न नंबर 11 करिए। प्रश्न नंबर 11, यतेंद्र मिश्र के जीवन परिचय या साहित्यिक विशेषताओं का आपने उल्लेख करना। 5 नंबर का होगा, चाहे आप प्रश्न नंबर 10 करिए चाहे प्रश्न नंबर 11 करिए। उससे आगे है प्रश्न नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां को, प्रश्न नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। उसके बाद आपकी आ जाती है कृतिका। कृतिका भाग 2 में से जो है 3 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और ये है मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ का उद्देश्य आपने बताना है। और दूसरा है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। ये चॉइस दी गई है आपको, चाहे तो आप पहले वाला करिए चाहे आप दूसरे वाला करिए। उससे आगे है आपका नैतिक शिक्षा खंड अड़, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर आपने किन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। अर्जुन किन गुणों के बल पर धनुर्धारी बने, या ज्ञान का क्या महत्व है। एक करना है इनमें से। अगला है कल्पना करो आपकी भेंट एक ज्ञानी से होती है और आप उनसे किन किन जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहेंगे। या भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था और वो किसकी शिष्या थी। इनमें जो है चॉइस आपको दी गई है, दोनों के अंदर 2-2 नंबर का प्रश्न है भाई। 4 नंबर की आपकी नैतिक शिक्षा है। इसी के साथ जो है तुम्हारा ये पेपर 40 अंक का था जो वो समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा कि आपके पेपर में क्या